सब लोग कट रहे हैं, स्थिति ऐसी हो गई है। जाइए और आप लोगों को शिव के व्यंजन, गुरु स्वरूप से व्यंजन दीजिए। वो आए का आप अपना काम किए और पुनः उसी शिव में विलीन हो गए। हमारे श्री अर्चित आनंद जी, गुरुवान बरखा जी और श्री रामेश्वर मंडल जी, आप सब लोग मुख्यालय से स्वयं आए हुए हैं और भी कई गुरु भाई आए हुए हैं। स्वयं ये संगोष्ठी है और संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य है कि जो लोग गुरु कार्य में भाई और बहन चल रहे हैं, गुरु कार्य में उनको क्या कठिनाइयां हो रही हैं, क्या दिक्कत है और उसके लिए क्या निर्देश है। मुख्यालय से जो समय समय पर उनको निर्देश आते रहते हैं, लेकिन आज सम्मुख होकर उस उपदेश को हम सुनेंगे और उस पर हम चलेंगे। और ये 2 जिले का है और बड़ा ही विशिष्ट है कि स्वयं मुख्यालय पहुंचे हुए हैं। हम लोग उन्हीं की बात सुनने को आए हैं। अब आदेश हुआ तो मैं सिर्फ 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ। शिव शिष्यता के 3 सूत्र। साध ने कहा कि महादेव को गुरु बनाइए। जिस महादेव की पूजा अर्चना इतने दिनों से आप करते आ रहे हैं, उस महादेव को अपना गुरु भी बनाइए, क्योंकि गुरु के बिना आपकी सारी पूजा अर्चना बेकार है। क्योंकि कहा गया है कि गुरु ही व्यक्ति को परमात्मा से जोड़ते हैं। आपका उस गुरु से जुड़ाव ही नहीं होगा तो आप की पूजा भी बेकार है। इतने सालों से पूजा होती आ रही है, हजारों हजार वर्ष की पूजाएं होती आ रही है। रखने की कोशिश कर रहे हैं। हमने शिव को पूजा है। कहा गया कि जिसके समीप रहते हैं उसके गुण आते हैं। जिसके साथ रहिए, माँ बाप सिखाते हैं कि वह अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छे गुण आएंगे। लेकिन शिव की पूजा इतने दिनों तक करते रहने के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। कहीं तो कहीं कुछ है। साहब ने कहा कि आपके जीवन में गुरु ही नहीं है जो कि आपको उस परमात्मा से जोड़ते हैं। जब तक आपके अंदर आपकी पूजा तब तक सफल नहीं होगी जब तक आप अपने जीवन में कोई विशिष्ट गुरु को अपना गुरु बनाए। और आज तक जितने भी गुरु हुए हैं वो सब उसी महागुरु की दया को लेकर अपने शिष्यों में देते आ रहे हैं। क्यों नहीं हम उस महागुरु जगत गुरु को ही अपना गुरु बना लें और उनको अपना गुरु बना के अपने जीवन को धन्य करना। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा, लोगों ने इस बात को समझा। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि शिव को गुरु बनाने में जो आपके दिमाग में नहीं, आपके कान ने ये बात सुनी, दिमाग ने इस बात को समझा
कि शिव हमारे गुरु हो सकते हैं, लेकिन ये बात ऊपर ही ऊपर रह जाए हम तो उसका तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गुरु मानता है मन, तो ये ऊपर से नीचे आएगा कैसे। तो उन्होंने इसके लिए बताया कि ये 3 सहायक सूत्र हैं। देखिए, इस बात को ध्यान रखिए, ये 3 सहायक सूत्र हैं जो आपको गुरु से जोड़ेंगे। बड़ी आसानी से हम लोग बोल देते हैं, और जो लोग गुरु मानते हैं, शुरू में देखता रहा हूं, कहते हैं कि क्या सुनने जाएंगे, वही न 3 बात कि महादेव से दया मांगिए, महादेव की चर्चा कीजिए और नमः शिवाय से प्रणाम कीजिए, इतने बात को कहेंगे और क्या सुनने जाएंगे। लेकिन इतनी ही बात में सब कुछ है, इस बात को वो समझ नहीं रहे। शुरू में हम लोगों ने देखा, तो शुरू में जब हम लोगों ने शिव शिष्यता स्वीकार की थी, तो 2 पन्ने की एक लाल प्रिंट में किताब आती छपी, उसमें ये 3 सूत्र था। उसके बाद साहब में शिष्यानुभूति में इसको विशेष रूप से उल्लेख करके लिखा, और वह शिष्यानुभूति ऐसी है कि आज भी आप पढ़ें तो लगेगा कि मैंने पढ़ाई नहीं, समझाई नहीं। गहराई से पढ़ने की तो हम कोशिश करें। साहब ने कहा कि पहला सूत्र है उसमें दया मांगना। दया मांगना क्या कहते, दया मांगना कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। देखिए, यहाँ जगत गुरु को हटाकर कह दिया गया मेरे गुरु हैं, क्योंकि जब तक इस बात को मन नहीं मानेगा कि वो मेरे गुरु हैं, तब तक आपको उससे अपनापन हो ही नहीं सकता। अपने चीजों से लोगों को जो प्रेम होता है, जो लगाव होता है, वो तब तक नहीं होगा जब तक कि वह मेरा ना हो जाए। तो सबसे पहली पंक्ति यही ध्यान देने की है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं। कहा गया इस बात की बार बार आवृत्ति भी ले जाए तो मन उसको पकड़ता है, किसी बात की बार बार आवृत्ति ले जाए तो मन उसको पकड़ता है। मेरे गुरु हैं, आप मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। जरूरी नहीं है किसी भाषा में कहिए, आप अपनी भाषा में कह सकते हैं। लोकल हे महादेव अपने हमर गुरु छियो, हम अपने शिष्या छो, अपने हमरा पर दया करियो। किस बात की दया? किस बात की दया? एक ऐसा शब्द है जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। आपकी जीवन की समस्याएं भी हैं, क्योंकि वह शिव तो सब कुछ समझता है, सब कुछ देख रहा है। ऐसा नहीं कि समस्याओं को अलग से कहने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आप कहिएगा कि जब मैंने शिव को गुरु माना है तो फिर समस्या किसको कहेंगे? अब किसके दरवाजे पर सर रखना? अब तो रखेंगे, एक ही दरवाजे पर सर रखा है, एक ही दरवाजे पर सर रखेंगे। आप अलग से कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते, लेकिन दया इस बात की हो जाए जो मन इस बात को समझे कि वह जगत गुरु हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे भी अपने गुरु हैं। यह बात समझ में आ जाए, इसकी दया वह महादेव गुरु कर दें, क्योंकि गुरु के दया के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। गुरु का गुरु चरणामृत, गुरु की चरण का जो धूल है, उसको लिए बिना शिष्य आगे बढ़ ही नहीं सकता। गुरु
गुरु चरणामृत निर्भर भक्ता। भक्त जो गुरु भक्ति कर रहा है वह गुरु के चरणामृत पर ही निर्भर है। तो गुरु की दया होगी तभी यह बात भी समझ में आएगी कि शिव मेरे गुरु हैं। वह जगत गुरु तो हैं, जगत गुरु के रूप में वो सबके गुरु हैं, लेकिन सबके गुरु हैं। मेरा जब तक उससे जुड़ाव नहीं होगा, जब तक वो मेरे गुरु नहीं होंगे, तब तक तो ज्ञान मुझ में नहीं उतरेगा, वह शिवत्व तो हम में नहीं उतरेगा। शिव के जो ये गुण है, शिव के गुण है न, प्रेम है। शिव क्यों कहा गया है? उस सत्ता को, जो सत्ता न दिखती है न जिसका कोई नाम है, उस अनाम और अरूप सत्ता को नाम का नाम हमने शिव कहा है। शिव कहते हैं कि जिसमें दया हो, जिसमें करुणा हो। हम लोग आरती भी करते हैं तो कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, जहां से करुणा अवतार लिया है, तो वह शिव अपने शिवत्व को उतारे, और शिवत्व उतरेगा तभी जबकि हमारा शिव गुरु से जुड़ाव हो जाएगा। तो दया पहला सूत्र है, दया मांगे। दया के बिना चर्चा भी नहीं हो सकती है, और दया के बिना नमः शिवाय भी नहीं हो सकता। तो दया को, इसीलिए दया को प्रथम सूत्र में रखा गया है। दूसरा सूत्र हमारा है चर्चा, जो सामान्य अभी सबसे कहा गया कि आज के परिवेश में जहाँ लोग अस्थिर मन नहीं है, अस्थिर नहीं है, शांत नहीं है, लोग इधर उधर कर रहे हैं, बातें करने के आदी हैं। तो चर्चा जो एक ऐसी चीज है कि जब तक आप किसी को यह बताने की कोशिश में रहेंगे कि शिव गुरु है, आदमी की आदत होती है कि उसको लगता है कि जो हम कह रहे हैं वो सामने वाला मान जाए, तो वह उसको मनाने के लिए अब तरह तरह की बात उसको समझाते हैं, कहते हैं। और इसी समझाने के क्रम में धीरे धीरे आपका भी मन मानने लगता है कि शिव सचमुच में मेरे भी गुरु है। तो लोगों में चर्चा करने की बात, और यह गुरु आदेशित कर्म है। ऐसा नहीं है कि गुरु ने इस बात को साहब को आदेश दिया था इसी बेगूसराय की पावन धरती पर कि जो आप करते हैं वो दूसरों को बताएं। और इसी संदर्भ में साहब ने इस बात को करना शुरू किया। गुरु तो वो बहुत पूर्व में मान चुके थे, लेकिन इस बात को कहने की शुरुआत यही के आदेश के बाद हुआ। इस बात को लोगों को आप बताएं कि शिव गुरु है। शिव को गुरु मानकर आप अपने लौकिक और पारलौकिक सारे कष्टों से दूर हो सकते हैं। गुरु मानिएगा, जीवन सफल हो जाएगा। आपके अंदर प्रेम आएगा, आपके अंदर करुणा आएगा, आपके अंदर जीवन जीने की कला आएगी, कैसे जिया जाता है वो आएगी। लेकिन हाँ, एक बात साथ में फिर बाद में आगे आके कहा है कि सिर्फ चर्चा इस भाव से आप करें, इस रूप में आप करें कि आप अपने आप को प्रतिष्ठित नहीं करें कि हम बहुत बढ़िया बोलते हैं, बहुत बढ़िया लोग का रहा, बहुत बढ़िया बोलते हैं। आप इस रूप में करें, मन से करें, इस बात को करें कि जिसको हम कर रहे हैं, हे महादेव, वह इस बात को मान ले कि शिव गुरु है। आपकी आंतरिक इच्छा है तो कहा गया है, कहावत है कि दिल की बात जब चलती है तो दिल तक पहुंचती है, मस्तिष्क ही तक नहीं रहती है। अंग्रेजी में कहावत है, मैसेज फ्रॉम हार्ट टू हार्ट, यानी मैसेज फ्रॉम ब्रेन टू ब्रेन, माइंड टू माइंड। मतलब जो बात दिल से आप निकलेगी वो दिल को छुएगी।
और जो बात मस्तिष्क से निकलेगी वो मस्तिष्क तक ही रह जाएगी। इसलिए अपने दिल से इस बात को कहिए कि हे महादेव, यह व्यक्ति जिसको हम कह रहे हैं यह आपको गुरु मान हमारे हम आप कुछ नहीं है, हम आप लोग तो कुछ नहीं है, एक माइक है, कुछ भी नहीं है। आप अपने 5-10 साल पहले आप अपने बच्चे को भी कुछ बात करते हैं तो नहीं मानता है, और इतने लोग आपकी बात को मान लेते हैं कि और कहते हैं कि हमने इतने लोगों को घोषणा करवाई, आपने इतने लोगों को नहीं घोषणा करवाई, उन महादेव ने इतने लोगों की घोषणा आपके द्वारा करवाई है, आप पर दया की। इस बात को हमें समझना चाहिए। और तीसरे में है नमः शिवाय, गुरु के समग्र स्वरूप को प्रणाम करना नमः शिवाय से। नमः का सबसे नमः को अगर तोड़िएगा तो नमः मैं नहीं हूं, वहां अपने आप को पूर्ण रूप से अर्पित कर दिया जाता है शिव के चरणों पर। नमः शिवाय से गुरु के चरणों में प्रणाम कीजिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हो जाइए। मतलब देखिए, ये सारे सूत्र आपस में जुड़े हुए हैं और इन तीनों सूत्रों का मकसद एक ही है कि आपके गुरु शिव हो जाएं और इस पूरी सृष्टि के गुरु शिव हो जाएं। साहब ने हम लोगों को यही साहब आए और कह गए कि मैं अपना काम कर दिया हूं, अब आपको अपना काम करना है। मैंने जो कहा है कि पूरी सृष्टि को मैं शिव का शिष्य बनाऊंगा, यह कार्य अब आपको करना है। और मेरा अनुरोध रहेगा यही, आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों से, गुरु बहनें तो हमारी सबसे आगे रह रही हैं, अभी गुरु बहनें ही, गुरु भाई तो बहुत कम नजर आते हैं, कभी विशेष कोई आयोजन होता है तभी रहते हैं, नहीं तो गुरु बहनें ही रहती हैं। तो मैं विशेष रूप से गुरु बहनों को ही कह रहा हूं कि आप साहब के इस कार्य को हम लोग सब मिलकर बढ़ाते रहें और जब तक दम नहीं है, जब तक हमारे अंदर सांस है। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों को